स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है। और हमने देखा था कि मलेरिया की जो वजह है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। कि जिस पर्सन के अंदर जो मलेरिया है उसके अंदर लाजमी तौर पर प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है, कि जिसके अंदर मलेरिया, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम होगा उसको मलेरिया होगा। अब मसला ये है, सवाल ये पैदा हुआ साइंटिस्ट के लिए नया, कि प्लाज्मोडियम जो इंसानों के जिसको मलेरिया था उसके खून के अंदर कैसे गया, ये सवाल था। हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या मलेरिया पेशेंट, मलेरिया का पेशेंट था उसके अंदर प्लाज्मोडियम किस तरह गया, ये नई बहस शुरू हो गई। तो हम पहले पुरानी जो ऑब्जर्वेशन हमने की थी, जो पहले काज ऑफ मलेरिया के अंदर ऑब्जर्वेशन थी, उसी के अंदर जो एक तो देख लें, मार्शी एरियाज, जो लोग मार्शी एरियाज के करीब रहते हैं उनको क्या था, मलेरिया हो जाता था, ठीक हो गया। लेकिन जो मार्शी वाटर को पीते थे उनको मलेरिया नहीं होता। ये नहीं कि जो पीता था उसको होता ही नहीं था, मतलब ये है कि जो मार्शी एरिया के करीब रहते हैं तो उससे जो हवा निकलती है, जो हवा निकल के किसके अंदर जाती है, इंसान उसके अंदर सांस लेते हैं तो मलेरिया हो जाता है, ये कंसेप्ट था। अगर पानी के अंदर से वो हवा निकलती है तो पानी पीने से मलेरिया क्यों नहीं होता, ये एक नई बहस थी। इसी के अंदर बहस चल रही थी। और प्लाज्मोडियम ब्लड में कैसे आता है, इसके ऊपर लोग मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन पेश कर रहे थे। तो वहाँ पर 1883 के अंदर एक साइंटिस्ट था AFA किंग, इसने AFA किंग ने 1883 के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन पेश की तकरीबन 20 के करीब। उसके अंदर से जो इसकी मशहूर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो 3 थी, वो पहले बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि इसी के बुनियाद पे हमने आगे हाइपोथेसिस बनानी और एक्सपेरिमेंट वगैरह डिडक्शन करनी है, ठीक हो गया। इसकी जो मेन 3 ऑब्जर्वेशन थी पहले क्या थी, हु स्लेप्ट आउटडोर, जो आउटडोर मतलब बाहर सोते हैं, खुली हवा में सोते हैं, उनको ज़्यादा चांस होता है, मोर चांसेस होते हैं कि उनको मलेरिया हो जाए। किनसे ज़्यादा, कि जो अंदर सोते हैं। जो कमरे के अंदर बंद जगह पे सोते हैं उनको इतना ज़्यादा चांस नहीं होता है कि वो मलेरिया हो, लेकिन जो बाहर ज़्यादातर सोते हैं उनको ज़्यादा चांस होता है, जो ज़्यादातर बाहर सोते हैं उनको ज़्यादातर मलेरिया होता है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी, ठीक हो गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या बताई उसने, कि जो लोग नेट के अंदर जालीदार किसी कपड़े के अंदर सोते हैं जाली लगा के, तो उनको भी मलेरिया कम होता है, लेकिन जो जाली के बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, जो लोग रहते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर स्मोक वगैरह होती है, आग वगैरह चली जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर स्मोक धुआं वगैरह होता है, तो वहाँ पर क्या है, उनको भी मलेरिया कम होता है। अब यहाँ से इसने ऑब्जर्वेशन निकाल के ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा बनाया, तो उसने देखा कि सारों का जो ताल्लुक है वो एक चीज़ से, मॉस्किटो से आ रहा है। कि मॉस्किटो यहाँ पर भी आउटडोर में ज़्यादा मॉस्किटो पाए जाते हैं, अंदर कम होते हैं। नेट के अंदर भी मॉस्किटो नहीं आ सकता, जो बाहर होते हैं, जो अंदर सोते हैं उनको लेस चांस होते हैं, ठीक हो गया। तीसरी चीज़, जो स्मोकी एरिया में धुएं वाले कमरे में सोते हैं उनको भी क्या होता है, धुएं वाली जगह पे सोते हैं उनको मलेरिया का चांस कम होता है। मलेरिया जो मॉस्किटो है वो भी धुएं वगैरह से मर जाता है। तो उसने सारी ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन हाइपोथेसिस निकाली। वो क्या थी, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। कि क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम की जो मेन वजह होता है जो ट्रांसमिट करने की, वो क्या है, मॉस्किटो। जो मलेरिया काज करती है चीज़ वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो जाती है, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक जो जाती है वो लेके जाता है मॉस्किटो। अब लेके ये किस तरह जाता है, कि एक ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, उसको काटा और उससे खून लिया, या उससे जब खून चूसता है तो उसी वजह से उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है वो मच्छर के अंदर आ जाता है। और जब वो दूसरे को जाकर काटता है तो वो प्लाज्मोडियम जो पेशेंट मलेरिया पेशेंट से लेके आया था वो हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, इस तरह दूसरे को मलेरिया हो जाता है। ये सिंपल क्या निकाली, ये हाइपोथेसिस पेश की कि ट्रांसमिट कौन करता है, मलेरिया को बैक्टीरिया, ठीक हो गया। इससे अब ये चीज़ जाहिर होती है, ये डिडक्शन निकलती है कि अगर मलेरिया को, प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो क्या लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो लाजिम सी बात है कि मॉस्किटो के अपने बॉडी के अंदर भी क्या होना चाहिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक डिडक्शन बनी, और मॉस्किटो, जितने भी मॉस्किटो हैं जो मलेरिया को काट के आए हैं, मलेरिया वाले पेशेंट को, उनके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, प्लाज्मोडियम। इसकी जो एग्जैक्ट है, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो, कि प्लाज्मोडियम
किसके अंदर होनी चाहिए, मॉस्किटो के अंदर लाजमी होनी चाहिए। पहली डिडक्शन निकाली। दूसरी डिडक्शन जो निकाली, प्लाज्मोडियम एंटरिंग द मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम को जब वो प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट को काटता है तो उसके अंदर से इसके अंदर जो मॉस्किटो होता है उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम लाजमी जाना चाहिए। मतलब मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए तो फिर ही वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। ये इसकी क्या है, डिडक्शन निकाली। अब इसी डिडक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, पहला तो एक्सपेरिमेंट हो गया था कि जो इल पर्सन है उसके अंदर तो प्लाज्मोडियम होता है। अब मसला यहाँ पर दूसरा ये आ रहा था कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर प्लाज्मोडियम मच्छर के साथ जब जाना है तो उसको जब काटना है तो तब उसको हमने देखना है कि वो हेल्दी पर्सन को बीमार होना है, जो हेल्दी पर्सन को बीमार होना है वो इस तरह होता है और उसी को देखना था। अब जो हेल्दी पर्सन को खुद बीमार करना, इस बीमारी के ऊपर तो हम बीमार करने से रहे, क्योंकि साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अगर एक आदमी को उसको मलेरिया कर दिया हमने किसी तरीके से, या मच्छर को उसके करीब कर दिया तो मच्छर ने, मलेरिया वाले मच्छर ने जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है उसने उसको काट दिया तो इसकी वजह से क्या पता वो बीमार हो जाए और वो मर भी सकता है। यही काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्पैरो का इस्तेमाल किया। स्पैरो एक साइंटिस्ट था, उसने रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, स्पैरो का इस्तेमाल किया। इसने दो स्पैरो ली, एक ऐसी स्पैरो जो इल है, एक इल स्पैरो ली जिसको मलेरिया, ठीक हो गया। और दूसरी जगह पे स्पैरो ली जो हेल्दी है। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, काफ़ी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट किए कि मच्छर, पहले कुछ मच्छर इस्तेमाल किए। मच्छर की एक किस्म होती है एनोफिलिस, फिलिस, एंडिस, एनिडिस, इसको इस्तेमाल किया। अब इसको इस्तेमाल करके किया क्या कि इसको पहले अलाउ किया कि ये बीमार वाले जो मलेरिया वाली स्पैरो है उसको काटे। उसको काटने के बाद इसके अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम। फिर इसी मॉस्किटोज को काफ़ी ज़्यादा को हेल्दी वाले स्पैरो के अंदर, हेल्दी वाले स्पैरो के पास छोड़ दिया कि ये इसको जब काटेंगे तो देखेंगे कि पहले तो ये हेल्दी थी, जब इसको काट लिया, काटने के बाद इसके खून को चेक किया गया कि इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम है कि नहीं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया कि जो हेल्दी स्पैरो थी, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद ये जो हेल्दी स्पैरो थी इसका ब्लड को हमने देखा तो इस ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम को जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है वो सिर्फ यहाँ से एक ही चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, यहाँ से और कोई चीज़ नहीं ट्रांसफ़र हुई। वो क्या चीज़ हुई है, मॉस्किटो। जो हमने हाइपोथेसिस के अंदर पहले बताया था कि मॉस्किटो यहाँ से इधर गया, तो इसका मतलब ये है कि मॉस्किटो वाकई वजह है इसकी मलेरिया की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की। ये पहले एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद फिर जब काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ गई कि मलेरिया का काफ़ी जल्दी इलाज हो जाता था, तो मलेरिया इतनी खतरनाक बीमारी नहीं बच गई, तो अब इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स में भी अप्लाई किया कि पहले कुछ मच्छर को, एनोफिलिस एंडिस को अलाउ किया कि वो मलेरिया वाले पेशेंट को काटें। उसको काटने के बाद फिर उसी मच्छर को हेल्दी वाले ह्यूमन को काटने दिया। जब हेल्दी वाले ह्यूमन को काटा तो उसको भी मलेरिया हो गया। तो यहाँ से दोबारा एक्सपेरिमेंट पे यही चीज़ साबित हुई कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर जिसको मलेरिया है, और मलेरिया एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग तक वो जाता है, वो किस तरह जाता है, मॉस्किटो के जरिए। और मॉस्किटो किस तरह लेके जाता है, एक को काट के उसी का मलेरिया प्लाज्मोडियम को दूसरी जगह लेके जाता है। ये था हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू ब्लड, कि ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम किस तरह जाता है। हाइपोथेसिस हमारी क्या थी, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इनटू ब्लड। ये थी हमारी बात, मुकम्मल हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।